पूरे देश की राजनीति की सुर्खियों में पिछले कुछ दिनों से एक ही नाम है, वो नाम है नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का। हनुमान बेनीवाल जी ने 1 महीने से राजस्थान में एसआई की जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसको रद्द कराने के लिए आंदोलन छेड़ दिया, और इस बीच में उनके कुछ बयान मीडिया की सुर्खियां बन गए। उनके बयान को जोड़ा गया राजपूत समाज से, और करनी सेना ने ऐलान कर दिया है 8 जून को नागौर में स्वाभिमान सभा करने का, रैली करने का। और कहा गया है कि वे या तो इतिहास रचेंगे या फिर इतिहास नाम लिया। मैंने कहा लड़की देने बहुत से लोग तो पहले ही चले जाते थे दूर, ये हिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ, ये मैंने नहीं बोला। अब जाति विशेष का इसको अगर करके कुछ लोग पॉलिटिकल उसको मोड़ दे रहे तो गलत है। संकीर्ण मानसिकता के लोग ऐसी बात कह सकते हैं। मैं किसी जाति विशेष के खिलाफ काम भी नहीं करता और मेरा ये मकसद भी नहीं है कि मैं जातियों को लड़ा के राज करूं। मैं तो जातियों को सामंजस्य बिठा के आगे बढ़ाना चाहता हूँ। गुजर मीणाओं के जब झगड़े हुए, जब मैं बीच में था आपस में इनका राजीनामा कराने में, जाट राजपूतों को कभी लड़ने नहीं दिया। कुछ तथाकथित लोग, कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग अलग अलग तरीके से नेता बनने के लिए मेरे खिलाफ बकवास करते हैं और आधे लोग माफ़ी मांगते नजर आते हैं। आप देख दूसरे दिन सोशल मीडिया में माफ़ी भी मांग रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैंने कोई गलत बयान किसी कास्ट को इंगित करके नहीं दिया। हर जाति में अच्छे बुरे लोग होते हैं। हिस्ट्री मैंने नहीं लिखी, इतिहास लिखने वालों से पूछो। और अगर किसी को कोई बात बुरी लगे तो गृह मंत्री प्रधानमंत्री से मिल लो, बदल दो, इतिहास को बदलवा दो। और उस इतिहास जब बदलेगा तब कई राजा जो अभी दूसरी जातियों में, उनकी जातियां दूसरी निकल जाएगी। इतिहास के अंदर लोग अलग अलग दावे भी कर रहे हैं, ये राजा हमारा था, हमारा राजा चुरा के दूसरे लोग ले गए। हमारे भी एक दो राजा मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ उनको दूसरे रूप में मानो जाट राजा थे। तो जाट हिस्ट्री बहुत बड़ी हिस्ट्री है, जाट बहुत बड़ा क्षेत्रीय। मैंने ये बात कही थी कि जाट क्षेत्रीय है, गुर्जर है, यादव है, राजपूत है, डोगरा है, मराठे हैं, पटेल है, तो लड़ता है वो क्षेत्रीय है, यही मैंने बोला है। और मैंने किसी कास्ट को थोड़ी कहा, अभी तक तो नाम लेके नहीं कहा मैंने, फिलहाल आज तक तो नहीं बोला। आपने कहा भाई जाट सबसे बड़ा क्षत्रिय है, उसके बाद आपने यादव, गुज्जर, पटेल सबके नाम गिनाए, और आपने कहा भाई आपका नाम नंबर सबसे बाद में आता है। ना, मैंने ये कहा कि क्षत्रिय कोई एक व्यक्ति ने कहता मैं ही क्षत्रिय हूँ, ऐसा नहीं होता। क्षत्रिय अलग अलग काल खंड के अंदर अलग अलग जातियों ने लड़ाई लड़ी, हर समाज ने लड़ाई लड़ी। जब भी आवश्यकता पड़ी, देश भारत माता को जब भी आवश्यकता पड़ी, तो प्रत्येक समाज ने बलिदान दिया। कोई ठेका ले ले कि हमने ही सब कुछ किया, तुमने सब कुछ नहीं किया, सब कुछ करने वाले और लोग हैं। ये इतिहास लिखा हुआ भाई, इतिहास के अंदर सब पता। और मैं कह रहा हूँ अगर हमारा इतिहास सही लिखा जाता जाटों का, तो इस देश के अंदर जाटों का बहुत बड़ा इतिहास होता। हमारे जो गोकुला जाट से लेके हमारे जितने भी महाराज रणजीत सिंह, भगत सिंह जो जट सिख थे, तो हिस्ट्री के अंदर तो यही लोग हैं सब ज़्यादा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, ये आपका जो जो इलाके, लड़ाके इलाके जहाँ महाभारत जहाँ पे हुई, जिन इलाकों के अंदर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, वो इलाके आज भी किस जाति के बाहुल्य थे। तो हम लोग सोचने की आवश्यकता कि निश्चित रूप से हमारे लोगों ने बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन वो इतिहास लिख के नहीं जानते थे, उनका इतिहास कोई लिखने वाला नहीं था। इसलिए इतिहास के अंदर हम लोगों को वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। तो आपके बयान को जो एक जाति विशेष से जोड़ा जा रहा है या राजपूत समाज से जोड़ा रहा है, आप उसे डिनाई कर रहे हैं। नहीं, वो तो गलत कर रहे हैं ना। राजपूत समाज को जब भी मेरी जरूरत पड़ती है तो ये है इनका। पद्मावती का जब मामला था तो राजपूत समाज के नेताओं ने और कुछ संगठनों ने मेरे से बात करी थी कि साहब पद्मावती के मामले में हम सब एक है। मैंने भी उनका समर्थन किया था कि मैं कि पद्मावती हमारी नारी शक्ति का सम्मान है, और इस मामले में जाट समाज भी इनके साथ खड़ा था। जब कोटा की छत्रियों का मामला आया, उनके राजा की छत्रियाँ उखाड़ी, तो हमने बात करी, लोकसभा अध्यक्ष से बात करी, मैं इनके साथ खड़ा था। ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात थी, तो मैंने कहा राजपूत, ब्राह्मण, ये आपका कायस्थ और बनिया, इनको भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। अगर कोई गरीब है इन जातियों का तो उसको आरक्षण का हक मिलना। मैं रोज इनके पक्ष में बोलता हूँ, लेकिन अब इनको तो ये हनुमान बेनीवाल लड़ क्यों रहा है? अरे तुम्हारी जाति में हनुमान बेनीवाल जैसे नेता पैदा करो, मैं मना कर रहा हूँ क्या? मैं मेरी जाति के अंदर पैदा हूँ, मुझे ये मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, मुझे गर्व है कि मैं जाट के घर मैंने जन्म लिया, मैं लड़ रहा हूँ। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैंने सत्ता को किसान आंदोलन में, जो मेरा आंदोलन नहीं था, पंजाब का आंदोलन था, हरियाणा साथ आया, फिर यूपी, दिल्ली साथ, राजस्थान में तो आंदोलन था ही नहीं। मैंने तो राजस्थान में आंदोलन खड़ा किया और 70 दिन सड़क पर देश का एक सांसद बैठा रहा, पहलवान बेटियों को न्याय दिलाया, अग्निवीर जो सबका है, जिसमें राजपूत समाज के बच्चे भी सेना में जाते हैं, हर जाति के, हमारी जाट रेजिमेंट है, जट सिख जाट तमाम जातियाँ। तो अग्निवीर के मामले में राजपूत समाज को भी आंदोलन में मेरे साथ आना चाहिए। क्यों नहीं आ रहे हैं? सेना में तो उनके भी बहुत लोग हैं। तो मैं सर्व समाज से अपील करता हूँ, आप आइए,
बड़ी लड़ाइयों में मेरे साथ आई, क्यों नहीं आ रहे हो आप? और जब मैं पार्टी बना के चल रहा हूँ तो ये तो है नहीं भी एक जाति से कोई पार्टी नहीं चलती, और मेरे भी बहुत से लोग मेरे खिलाफ है मेरी जाति के। तो जो इसको गलत दिशा के अंदर लेके गए वो तथाकथित संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। जिस तरह के ऑडियो वीडियो इन्होंने जारी किए, कुछ लोग माफिया मांग रहे हैं, मैं भी सुनो सब पे केस दर्ज नहीं किया, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। लेकिन मेरे वीडियो जो मैंने जारी किया था उसमें कहीं मैंने राजपूत जाति का नाम नहीं लिया। मैंने ये कहा कि कुछ लोग मुगलों को बेटी देने 70 किलोमीटर दूर चले गए थे। लिखा हो तो सही, हिस्ट्री में लिखा हो, मैं क्या करूं? मेरे बात तो बहुत से लोगों ने कह दिया और आ रही सारी। तो इतिहास की बात है, इतिहास हमने नहीं लिखा। उन लोगों को खाली जलन है कि बात है हनुमान बेनीवाल लड़ क्यों रहा है, वो भी सौदेबाजी क्यों नहीं करता दूसरे नेताओं की तरह, ये सरेंडर क्यों हो रहा है। तो ये बीजेपी की आईटी सेल ने इस मामले को तुल दिया राजस्थान में। बाकी उन लोगों को तो इस बात का आता पता है, उनके खुद के ही लोग पता नहीं क्या क्या बोल गए। राजपूत समाज के एक मंत्री ने तो ये कह दिया था, पूर्व मंत्री ने, कि औरंगजेब तो दिया कुमारी का फूफा लगता है। ये बोला ना दिया कुमारी के लिए, उनका विरोध तो ये लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन चूंकि बीजेपी की आईटी सेल ये काम कर रही है, जिसे जाट राजपूतों को हम आपस में लड़ाएं और आराम से भजन लाल जी बंसी बजाएं बैठ के, ये इशू है राजस्थान। तो कांग्रेस और भाजपा इन दोनों के इर्द गिर्द राजस्थान की राजनीति और सत्ता सिमटी रही अब तक, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक नया विकल्प बनकर उभर रही है। पहला चुनाव आपने लड़ा, 3 विधानसभा सीट आप लोगों ने जीती, आप लगातार सांसद बन रहे हैं 2 बार से। लेकिन विधानसभा चुनाव में आपने चंद्रशेखर जी के साथ गठबंधन रचा, जो उम्मीदें बहुत लोगों को थी उस हिसाब से परिणाम नहीं आ पाए। तो क्या भविष्य में एक मजबूत आप गठबंधन आप बनाना चाहेंगे ऐसा, कि जो राजस्थान की राजनीति में नया इतिहास रच सके? वही तो मैंने बयान दिया था कि राजस्थान के लोग कमजोर हैं, लड़ाके नहीं। उस बयान को राजपूत समाज अपने ऊपर ले गया। मैंने कहा कि लड़ाके कम हैं यहाँ, पॉलिटिकल रूप से लड़ाके नहीं। आज भी राजनीति वोट एक बार कांग्रेस को देते हैं, एक बार रोटी को इधर सेकते हैं, दूसरी तरफ इधर करते हैं। एक बार कांग्रेस, एक बार मैं 25 साल से लड़ रहा हूँ, हर जाति वर्ग समाज के लिए लड़ रहा हूँ। दिल्ली के अंदर भी राजस्थान के सम्मान की लड़ाई लड़ी, हमेशा हर कौम के लिए लड़ा, बड़ी बड़ी हुंकार रैलियाँ करी। ये जो भी जयपुर की रैली थी, इससे भी 3-3, 4-4 गुना बड़ी रैलियाँ मैंने करी राजस्थान के अंदर पार्टी का गठन किया था। और जब 18 में हमारी पार्टी को 9 लाख वोट मिले थे, उस समय 1.5 लाख ज़्यादा वोट मिले थे, कांग्रेस सत्ता में आ गई थी। और जैसे ही 9 लाख अलायंस में बीजेपी के साथ गए 19 में, तो 25 सीट बीजेपी जीत गई। अब की बार भी वोट ठीक मिला।